नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत। इस वक्त जम्मू जिले के सिकंदरा थाने से बीते 5 जनवरी को एक हत्याकांड मामले का उजागर के लिए आज जम्मू के पुलिस कप्तान मदन कुमार आनंद ने प्रेस वार्ता रखी थी। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पीछे 5 जनवरी को एक पीडीएस डीलर की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। उसी मामले को लेकर आज 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस बता दें कि सदर डीपीओ सतीश सुमन के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसके बाद लगातार पुलिस इस मामले में छापेमारी कर रही थी। छापेमारी के दौरान कुल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि बता दें कि जो पुलिस कप्तान है उनके द्वारा बताया कि कुल 6 लोग इसमें अभियुक्त हैं, जिसमें कुल 2 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है। बाकी लोगों के विरुद्ध लगातार जम्मू की कार्रवाई जारी है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही साथ बता दें कि जिस दिन हत्या थी उसी के 1-2 दिन के बाद ही जिस कत्ते से जिससे उसकी धारदार हथियार से जिससे काटा गया था उसको भी बरामद कर लिया गया था। इस पूरे मामले को लेकर आज जम्मू के पुलिस कप्तान मदन कुमार आनंद ने इस मामले को उजागर करते हुए क्या कुछ बता रहे हैं, सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। 4 और 5 के रात्रि में सिकंदरा में एक हत्या हुई थी जो काफ़ी जघन्य हत्या था। और उस खरडी गांव के जो शिवनंदन महतो, जिनका उम्र लगभग 70 वर्ष था, उनका एकदम गला काट करके और उनके खलियान के पास ही गला रेत दिया गया था, जो कि हम लोगों के लिए एक चैलेंजिंग था और अज्ञात एक केस हुआ था। तो काफ़ी वहाँ पर पहले तो हम लोगों ने वहाँ पर का टेक्निकल सर्वे किया कि और तकनीकी हम लोगों ने साक्ष्य जुटाया। साक्ष्य जुटाने के बाद हम लोगों ने उस जगह पर ये पता किया कि इस तरह का जघन्य अपराध में कौन कौन से क्रिमिनल आसपास के सम्मिलित हो सकते हैं, उसकी एक सूची बनाई। उस सूची बनाने के बाद जब शॉर्ट लिस्ट करना शुरू किया कि भाई इनसे हत्या बिना किसी दुश्मनी के तो हो नहीं सकता है, तो इसका दुश्मनी कहाँ है, और इन सब बारीकी से इन बिंदुओं पर, और उसके साथ साथ जो हमारी डीआईयू की टीम थी वो साथ साथ चल रहा था और लोकेशन वगैरह सब चीज़ मिल रहा था। और कल जो है हम लोगों ने इस केस को क्लियर कर लिया कि हत्या का कारण क्या है, हत्यारे कौन कौन से हैं। 5-6 हत्यारे उसमें से हम लोगों ने मतलब कि ये किया है, जो कि टेक्निकल सर्विलांस में भी उनका नाम आया है। तो उसमें से हमने 2 को गिरफ्तार किया है। एक का नाम चंदन महतो है, पिता उपेंद्र महतो, वो खरडी के ही निवासी हैं। और दूसरा मनोज रविदास, पिता का नाम जगदीश रविदास है, और वो भी खरडी के ही रहने वाले हैं। यानी कि गांव के लोगों के द्वारा ही इस हत्या को किया गया था। और मनोज रविदास के द्वारा ही 2 लाख रुपया का सुपारी किलिंग एबीसी 3-4 अभियुक्त हैं, जिसका कि नाम हम लोगों के पास है, बट अभी कैमरा पर बताना सही नहीं है। उन्होंने उसको किराए पर लिया और किराए पर हत्या कराया, जिसमें कि चंदन महतो भी उनके पकड़ धकड़ में मौजूद थे, संलिप्त कारण थे। क्या था सर? कारण ये था कि एक तो ज़मीन का विवाद था और दूसरा जो है कि डीलर का विवाद था। कुल कितने अभियुक्त थे और कितनों की गिरफ्तारी हुई है सर? क्या अभी तक हम लोगों को 5 और 6 के बीच में मतलब कि है। 5 तो कंफर्म है, एक थोड़ा सा वो आसपास में जो इनका कि वहाँ पर टेक्निकल सर्विलांस में आया है, तो 6ठा वो भी उनकी संलिप्तता कितनी है इस बारे में हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, लेकिन 5 तो कंफर्म है हम लोग। कुल अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हाँ, 2 लोगों कुछ की बरामद भी हुआ है सर इन लोगों के पास, जिसे काटा गया या फिर ऐसा कुछ? नहीं, तो पहले ही जब केस हुआ था उसके अगले ही दिन जो इनका जो रूट था, भागने का रूट, उसको भी हम लोगों ने फॉलो किया कि रास्ते में एक नहर है, उस नहर में उसने काता होता है एक, उसको बनवाया हुआ था, बहुत तेज़धार हथियार था जो कि मिला था। तो वो जो उनका जो रिट्रीटिंग रूट था, उसी रूट में वो मतलब कि फेंका हुआ था। तो हम लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया कि आसपास में इधर से ही लोग यहाँ से गुजरे होंगे। और भी कई बातें थी। जो चंदन महतो है, इसका तो आपराधिक इतिहास है, 2-3 केसेस इस पर हत्या और अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट, ये सब केस इस पर दर्ज है। सारा जिला में है कि जिला के बाहर भी है?
अब पड़ोस, चूँकि वो जो बिल्कुल बॉर्डरिंग है, लखीसराय जिला का एकदम बिल्कुल बॉर्डरिंग है, और एक नहर जाती है, नहर के बाद में उधर हलसी थाना है। मुख्य आरोपी सर कौन है इसमें? मुख्य आरोपी मनोज रविदास और चंदन महतो और 2-3 और हैं, जिनको कि अभी हम कैमरा पर नहीं, सभी मुख्य अभियुक्त हैं। ये सब घटनास्थल पर मौजूद थे, इनके द्वारा हत्या का घटना कारित किया गया। तो देखा आपने कि किस तरह से जम्मू पुलिस कप्तान मदन कुमार आनंद ने इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि जो वांछित हैं, जो अभियुक्त हैं, उनमें से 2 अभियुक्त जिनका बता दें कि अलग अलग जिलों में भी कई कांडों में संलिप्तता है। हालांकि बता दें कि लूट, हत्या और आम जैसे तमाम घटनाओं में इनकी संलिप्तता भी रही है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ उजागर करते हुए बताया, वो भी आपने सुना। बता दें कि इस मामले में सबसे बड़ी अगर सफलता हासिल हुई है तो जम्मू जिले पुलिस लगातार इस मामले को लेकर कार्रवाई कर रही थी, जिसके बाद अब 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। साथ ही साथ बता दें कि सर्विलांस की टीम को भी पुलिस कप्तान ने सराहा भी है कि उनके बिना यह अधूरा कार्य पूरा नहीं हो पाता। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबर के साथ लगातार बने रहिए।